हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। दिल्ली में करोल बाग में दरगाह श्री बाबा पीर रतननाथ जी का एक मंदिर है। उसको लेकर प्रशासन ने वहां पर स्टील से लॉक कर दिया है। उसकी चिंगारी गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में देखी गई और काफी भक्त लोग आज श्री राम के नारा लगाते हुए चौराहे पर नजर आए और उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। आपको मैं बताता चलता हूं कि इससे इन लोगों की काफी आस्था जुड़ी है और आस्था में इन लोगों ने निवेदन किया है योगी आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से और वहां दिल्ली सरकार से भी। और इस न्यूज के माध्यम से मैं आपको बताता चलता हूं कि इन लोगों ने इस मंदिर को लेकर काफी अच्छे काम करते हैं और कई भंडारे के स्टॉल भी लगाते हैं। उनकी आस्था का यह केंद्र है। आप देख सकते हैं पंजाबी कॉलोनी से भक्त लोगों ने किस प्रकार की उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, आप देख सकते हैं। मेरा नाम सुमन मल्होत्रा, मैं गोला गोकर्णनाथ से हूँ और पूर्णतः सनातनी हूँ। मैं इस दरगाह मंदिर से अपने जन्म से पहले मेरी कई पीढ़ियाँ, मेरे पापा उनसे पहले मेरे दादी दादा सब जुड़े हुए हैं और 29 नवंबर को जो ये कार्रवाई की गई है मैं इसकी घोर रूप से निंदा करती हूँ। जिसमें एक और हमारे गुरु महाराज जी का लंगर हॉल ध्वस्त किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में डेली श्रद्धालु आकर लंगर किया करते थे, और दूसरी तरफ गुरु महाराज जी की तुलसी वाटिका बाग बगीचों को ध्वस्त किया गया, जो पूर्णतः निंदनीय है। मेरी माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मोहन भागवत जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मामले में थोड़ी सी कार्रवाई कर ध्यान दें और हमारी जो भी भूमि हमसे ली गई है उसको वापस करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। यदि ये मांग आपकी ना मानी गई, सपोज करो, तो अग्रिम कदम क्या होगा आप लोगों का? हम इसी तरीके से जिस तरीके से आज हरे राम का जाप करते हुए हम दरगाह मंदिर से राम मंदिर होते हुए चौराहे तक आए हैं, इसी तरीके से हम हर तरह यूपी में, पूरे देश विदेश में दरगाह हैं, हर तरीके से रोष प्रदर्शन करेंगे। राम का जाप तो भाजपा भी करती है, बढ़िया है ना? राम आधार है, बस बढ़िया है। भाजपा भी करती है, वही उम्मीद भाजपा ना करती होती तो क्या सरकार कैसे बनती? राम नाम को पकड़ा, उनका उद्धार ही हुआ है। तो अगर आज किसी को एक तथ्य बताना चाहूंगी कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ये दरगाह वर्ड से हुआ है। एक्चुअली जो ये दरगाह वर्ड है ये वो लोग दूसरे धर्म को लेकर या कुछ भी कह सकते हैं। दरगाह वर्ड का मतलब होता है गुरु घर की सीढ़ी, तो दरगाह और मंदिर आई थिंक सेम चीजें हैं। 2025 को जो हमारी झंडे वाला दरगाह स्थित में हुआ ये आपको सबने बता दिया। मैं आपको यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी को अपने दादा का नाम, परदादा का नाम, उससे ऊपर दादा का नाम नहीं पता होगा। हमारे यहाँ 31वीं पातशाही विराजमान है। इससे पहले 30 पातशाहियों का इतिहास है, 1500 साल पुराना इतिहास है। गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य हैं जो पीर रतननाथ जी, उनके चलाया हुआ ये पंथ है। ठीक है, तो कृपया करके मैं आप सबसे ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी केवल आपसे निवेदन है। योगी आदित्यनाथ जी भी इस पंथ से जुड़े हुए हैं और माननीय नरेंद्र दास मोदी जी भी और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, सबसे हम लोग का बस केवल ये रिक्वेस्ट करना है कि कृपया ये हमारे मंदिर की जगह को वापस करें, क्योंकि आने वाले फरवरी में हमारे शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से सब जगह से आते हैं। तो वहाँ पे हॉल की व्यवस्था, यहाँ पे हमारे नित्य जो है भगवान जी को, जैसे अयोध्या जी में 4 बारी आरती होती है, नित्य 4 बारी आरती, नित्य 4 बारी भोग का प्रसाद, श्री रामायण जी श्री सुखसागर का पाठ, ये निरंतर चलता रहता है। तो ये सब सुविधाओं को बहाल किया जाए, क्योंकि इससे हमारे भगवान जी को बहुत कष्ट हो रहा है। और अगर कोई भी भगवान का काम रोकता है तो उसका आपको पता है कि क्या होता है। तो कृपया मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के, योगी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी से और RSS चीफ मोहन भागवत जी, जिन्होंने धर्म की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, कि कृपया करके इसमें हम लोग का सहयोग करें और हम लोग की जो जमीन है उसको वापस करके हमारे जो सेवा है उनको बहाल की जाए। जय श्री राम। मीडिया को साइड कीजिए। माइक दे दो, माइक कहाँ है? माइक भैया भैया
विषय झंडे वाला नई दिल्ली स्थित पौराणिक मंदिर दरगाह पर 29 नवंबर 2025 को की गए तुष्टिकरण कार्रवाई के संबंध में और सदर निवेदन है कि झंडे वाला नई दिल्ली में आदि गुरु गोरखनाथ जी के परम श्री 1008 बाबा श्री वीररतननाथ जी महाराज जी द्वारा स्थापित पवित्र व पौराणिक सनातन मंदिर दरगाह स्थित है, जहाँ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सदियों से पूजा अर्चना और सेवा परंपरा चली आ रही है। पवित्र परंपरा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लगभग 1365 वर्ष पूर्व नेपाल के धरान प्रदेश के राजा परीक्षित जी के पुत्र तथा भगवान शंकर के अंश आदि गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य बाबा जी वीरनाथ जी ने खुरासान और काबुल में 4 समुदाय के केंद्र स्थापित किए थे। पौराणिक मान्यता की उन्होंने लगभग 700 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ जी के आदेशानुसार इस्लामी हिंदुओं से सनातन धर्म की रक्षा तथा मोहम्मद साहब के साथ चाचा किया। 2021 में तालिबान शासन आने के बाद श्री काबुल स्थित हमारे पवित्र स्थान पर सेवा कर रहे हैं पुजारी श्री राजेश तिवारी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए स्थान छोड़ने से इनकार कर दिया था। आज भी उस स्थान पर सनातन परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना चल रही आ रही है। शिवपुरी स्थान से पूर्व बाबा श्री वीरनाथ जी ने अपने समस्त विरासत व गादी एक अविवाहित ब्राह्मण को दान में दी थी। वर्तमान में पवित्र परंपरा के अनुसार 31वें ईश्वरीय स्वरूप महाराज जी गादी पर विराजमान हुए, जो लाखों अनुयायियों के आराध्य व आस्था के केंद्र बन हुए। मंदिर की जमीन की मांग को लेकर के यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुगण मौजूद है और भाजपा नेता के रूप में आप भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सन 1947 जो स्थान अलॉटेड था और वहाँ एमडी व नगर निगम एमडी से और दिल्ली निगम द्वारा जो ध्वस्तीकरण हुआ है वो गलत है संविधान, और वो हमारी आस्था का केंद्र था। हम सब की आस्था, हिंदू समाज की आस्था, शिव परिवार वहाँ बसता था। वहाँ हरे राम हरे कृष्ण कहते थे। तो किसी व्यक्ति की जगह नहीं थी। आपको विश्वास में लेना था, कोई बात थी तो बात करनी थी। और ले जाके मशीन और जेसीबी वहाँ ध्वस्तीकरण चालू कर दिया, ये निंदनीय है। और हम लोग पार्टी फोरम पर भी विषय रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो समन्वय बैठक होती है, कोर कमेटी होती है, उसमें भी विषय रखेंगे कि हम सबकी आज देखिए विभिन्न सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से लोग आए। ये सिर्फ दरगाह कमेटी का आंदोलन नहीं है, उनकी भावना नहीं है, समस्त हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। हम सब इसके खिलाफ हैं और पार्टी फोरम पर भी विषय रखेंगे और जल्द ही इनका जो पुराना स्थान उसी स्वरूप में मिले, ऐसी प्रयास। एक सवाल लेते हैं, भाजपा सरकार की बात की जाए तो पर्टिकुलर राम और श्री कृष्णा पे ही सरकार बना रहे हैं, और फिर भी आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर बात ना मानी गई तो क्या होगा? क्यों नहीं मानी जाएगी? हमारी सनातन ही सरकार इस समय है प्रदेश और देश में, 100% बात मानी जाएगी। हम ही लोग बात मनवाने वाले, हम ही लोग उनके हाथ हैं। तो हम लोग जब बात कहेंगे तो क्यों नहीं मानी जाएगी? संख्या में राम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सदर चौराहा गोला गोकनाथ जनपद लखीमपुर खीरी, क्या बताना चाहेंगे जो जमीन ले ली गई है उसको लेकर के? मैं संजय अवस्थी गोला उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ और पीर दरगाह से तमाम हिंदू संस्थाओं की आस्था जुड़ी है। आज जो ये जनसैलाब एक छोटे से ज्ञापन के रूप में दिया गया है, और मेरी अपनी मांग है समाज की ओर से कि उस स्थान को पुनः स्थापित करके उसे गौरवशाली स्थान जो था उसको पुनः उसी गौरव का रूप दिया जाए। इसी के साथ हम लोग हमेशा साथ संघर्ष करेंगे जब तक वो स्थान को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता। एक सवाल लेते हैं, आरएसएस की बात की जाए तो भाजपा सरकार का उद्गम जो है वो आरएसएस से ही माना जाता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो आप लोगों की बात मान लेगी और जमीन आपको दे दी जाएगी? देखिए, गलती करना आदमी की प्रवृत्ति है, हो सकता है ये गलती हो, और ये दावा है कि जो जिस प्रकार से हम लोग लड़ रहे हैं उस प्रकार से हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, ये 100% आपको जो है अगली बार यहीं पर हर्षोल्लास से आतिशबाजी करते हुए हम लोग नजर आएंगे और जल्द ही पुनर्स्थापित होगा मंदिर। जय श्री राम। पाटन देवी का निर्माण
संख्या में राम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सदर चौराहा गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी, क्या बताना चाहेंगे जो जमीन ले ली गई है उसको लेकर के? मैं संजय अवस्थी गोला गोलक उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ और पीर दरगाह से तमाम हिंदू संस्थाओं की आस्था जुड़ी है। आज जो ये जनसैलाब एक छोटे से ज्ञापन के रूप में दिया गया है और मेरी अपनी मांग है समाज की ओर से कि उस स्थान को पुनः स्थापित करके उसे गौरवशाली स्थान जो था उसको पुनः उसी गौरव का रूप दिया जाए। इसी के साथ हम लोग हमेशा साथ संघर्ष करेंगे जब तक वो स्थान को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता। एक सवाल लेते हैं, आरएसएस की बात की जाए तो भाजपा सरकार का उद्गम जो है वो आरएसएस से ही माना जाता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो आप लोगों की बात मान लेगी और जमीन आपको दे दी जाएगी? देखिए, गलती करना आदमी की प्रवृत्ति है, हो सकता है ये गलती हो और ये दावा है कि जो जिस प्रकार से हम लोग लड़ रहे हैं उस प्रकार से हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, ये 100% आपको जो है अगली बार यहीं पर हर्षोल्लास से आतिशबाजी करते हुए हम लोग नजर आएंगे और जल्द ही पुनर्स्थापित होगा मंदिर। जय श्री राम।